हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट 16 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन 17 टू क्वेश्चन 20। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, एक स्कूल है जिसमें 12 क्लासेस है, फर्स्ट टू 12। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। ठीक है, एबीसी मान लेते हैं हम। अब रूल क्या है कि अगर क्लास 1 का कोई सेक्शन है तो वो एक ही ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का कोई सेक्शन है तो वो 2 ट्रीज प्लांट करेगा, थर्ड क्लास 3 ट्रीज प्लांट करेगी, इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट क्लास है टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेगी? 3 सेक्शन है, हर सेक्शन ने एक एक किया तो 3 ट्रीज हो गए। सेकंड क्लास में हर सेक्शन ने 2-2 ट्रीज प्लांट किए और 3 सेक्शन है तो कितने हो गए? 6 ट्रीज। थर्ड क्लास में हर सेक्शन ने 3-3 ट्रीज प्लांट किए और 3 सेक्शन है तो 9 ट्रीज हो गए। तो इस तरह से ये एक एपी बन गया। देखो 3, 6, 9। तो कैसे लिखोगे आप इसे? Total trees planted by class 1 3 into 1 that is 3. Total trees planted by class 2 3 sections के लिए और ये number of trees 3 2s are 6. Total number of trees planted by class 3rd 3 into 3 that is 9. Total trees planted by class 12 इस तरह से कितना हो जाएगा? 3 into 12 क्योंकि हर section 12 trees plant करेगा तो total 36 trees हो गए आपके। It forms an EP. देखो कैसे एपी बनी, 3, 6, 9 टिल 36। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता है? ए हमें पता है 3, डी हमें पता है 6 माइनस 3 दैट इज 3, लास्ट नंबर के टर्म भी हमें पता है 36 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 12 क्योंकि 12 क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक एक क्लास को हम एक एक टर्म ले रहे हैं तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 12। अब सिंपल आपको क्या करना है? टोटल ट्रीज प्लांटेड निकालने हैं, मतलब इन सबको ऐड करना है। तो एपी में एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला लगाएंगे? 2 फॉर्मूले से आपके Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगा लीजिए बेटा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास n भी है कितना? 12, a भी है कितना? 3 और लास्ट टर्म भी है कितनी? 36। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2 से कट गया बेटा 6 आ गया, 36 प्लस 3 39 आ गया, 6 इंटू 39 234 ट्रीज आ गए आपके टोटल। ठीक है, जितना पूरा स्कूल ने प्लांट किए थे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles. ये क्वेश्चन बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, ध्यान से सुनना। A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and C, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? बेटा इस बार जो फिगर है वो है एक स्पाइरल। स्पाइरल कैसे बनता है? देखो मैं बताती हूँ स्पाइरल बनता कैसे है। ए पॉइंट को आपने सेंटर लिया, ठीक है, ए बी रेडियस लिया, एक सेमी सर्कल बना दिया L1। दिख रहा है आपको ये L1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या किया आपने? सेंटर ले लिया B, ए की जगह क्या ले लिया? B, और रेडियस ले लिया, ये पॉइंट अगर मैं C मान लूँ तो BC, और फिर एक सेमी सर्कल बनाया, मान लो ये पॉइंट है आपका D। ठीक है, जब आप D पे पहुंच गए, आधा सर्कल आपने बना लिया, फिर आपने सेंटर बदल दिया। अब सेंटर क्या कर लिया? A, और फिर से एक सेमी सर्कल बनाया,
इस तरह से आप सेमी सर्कल स्पाइरल बनाते रहे और कितना हमारे उसमें कितने सेमी सर्कल्स हैं स्पाइरल में 30। आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। तो लेंथ मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 इन सबका सम करना है। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये छोटा सा सेमी सर्कल देखो, BC वाला, ठीक है। इसमें स्पाइरल की लेंथ कितनी है L1। हमें पता है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr। ये टोटल लेंथ निकल जाती है आपकी सर्कमफ्रेंस की। अगर अब आपको सिर्फ इतनी लेंथ निकालनी है आधी, तो क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। ये बेस को तो काउंट नहीं करना, यहाँ पे तो कोई स्पाइरल नहीं बन रहा CB में, ठीक है। तो ये पूरे सेमी सर्कल का सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, क्योंकि हमें सिर्फ इतना काउंट करना है तो इसको हाफ कर दिया, पाई आर आ गया आपका, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी L1 की पाई R1, क्योंकि रेडियस कितना है हमारा R1। देखो रेडियस भी कैसे बताया है इन्होंने, R1 है 0.5, R2 है 1, R3 है 1.5, R4 है 2.5 रेडियस बढ़ता जा रहा है। अब बेटा L2 की लेंथ देखो, ये भी एक सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का सर्कुलर पार्ट की लेंथ कैसे निकलेगी, फिर से पाई आर, और रेडियस कितना हो जाएगा R2, ठीक है। इसी तरह से L3 को देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड कर रहा है, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी पाई R3, इसकी L4 की पाई R4, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, L1 की लेंथ है पाई R1, 22/7 इंटू 0.5। कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पाई सब में आएगा तो मैं पाई कॉमन करूँगी। L2 की पाई R2 पाई इंटू 1, रेडियस 1 था इस बार, R2 कितना था 1, R1 कितना था 0.5, टिल L13 13 सेमी सर्कल थे ऐसे टोटल। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल आप इन सबको ऐड कर दोगे, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4, इस तरह से कितनी टर्म्स टोटल 13 टर्म्स, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स थे। फिर आपने पाई कॉमन कर लो बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल 13 टर्म्स। पाई की वैल्यू रखनी थी 22/7, ये क्वेश्चन में गिवन थी आपको, ठीक है। R1 R2 R3 और ये आपके टिल 13 टर्म्स। अब देखो ये एक AP फॉर्म कर रही है, ठीक है। AP फॉर्म कर रही है तो इसमें A कितना है 0.5, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस 5 फर्स्ट टर्म, तो ये भी 1 माइनस 0.5, ये भी 0.5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30, ठीक है। तो अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर मैंने सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n-1t। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पाई n/2 2a प्लस n-1t, ये सारी वैल्यूज मैंने डाली। a की जगह कितना 0.5, d की जगह भी 0.5 और n की जगह कितना 13। अब इसे कैलकुलेट किया बेटा, देखो ये मल्टीप्लाई को बाहर ले आए 13/2 को, तो 11 इंटू 13/7 हो गया, अंदर बचे आपका 2 इंटू 0.5 1 हो गया, एंड 12 इंटू 0.5 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, ये 7 इससे कैंसिल हो गया। तो 11 इंटू 13 कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। ये हो गई टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are there in the top row? देखो बेटा, ये logs को अरेंजमेंट किया है आपका, पहले उसमें 20 logs रख दिए, ऐसे करके काउंट करके कितने रख दिए टोटल 20, अगली रो में 19, अगली रो में 18, इस तरह से एक एक लॉग कम करते गए, ठीक है। तो अगर मेरे पास टोटल 200 लॉग्स हैं जो मुझे इस अरेंजमेंट में प्लेस करने हैं, तो मुझे कितनी रोज बनेंगी। तो पहले आपको समझ आना चाहिए कि तुम्हें दिया क्या हुआ है। देखो नीचे सबसे नीचे है 20 लॉग्स, उसके बाद है 19 लॉग्स, उसके बाद है 18 लॉग्स। तो ये नंबर ऑफ लॉग्स इन अ रो एक AP फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस -1 का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस किसका चल रहा है
-1 एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये 200 क्या है कि टोटल लॉक्स प्लेस्ड है, मतलब अगर मैं इन सारे लॉक्स का सम निकालूं, इन सब लॉक्स को ऐड कर दूं तो टोटल कितने हैं, ये 200 लॉक्स है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर, मतलब देखो हर रो एक टर्म बन रही है ना, ये पहली रो एक टर्म थी, दूसरी रो एक टर्म है, तीसरी रो एक टर्म है, तो आपको निकालना है कितनी रोज थी, मतलब आपको n निकालना है। ठीक है, एंड लास्ट वाली रो में कितने लॉक्स हैं, मतलब an, अगर लास्ट रो आपकी nth रो है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स लिया है ना हमने, तो लास्ट रो में कितने लॉक्स हैं ये आपको निकालना है। तो देखते हैं बेटा, देखो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स होने कितने चाहिए, पहले में 20, फिर 19, फिर 18, इन सबको ऐड करते रहो। मान लिया हमने n रोज हैं तो n टर्म्स तक ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और हमें Sn कितना दिया है 200, तो इट्स एन AP, A था तुम्हारा 20, D था तुम्हारा -1। हमें निकालना क्या है n, और क्या गिवन है Sn, तो हमने Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 2a + n-1d। हमें पता है जब हमें Sn गिवन होता है और हमें n निकालना होता है तो इक्वेशन n में क्वाड्रेटिक बनती है, तो n की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 200 लॉग्स दो तरीके से अरेंज हो जाए एक ही अरेंजमेंट में। तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो Sn का बेटा हमने वैल्यू रखी 200, n/2, a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू -1। अब हमने इसको सॉल्व किया। 200 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 20 दैट इज 40, और d की जगह -1 सब्सिट्यूट कर दिया। ये 2 को बेटा इधर ले गए तो 400 हो गया, n 40 इस ब्रैकेट को खोल दिया, देखो -1 से n को मल्टीप्लाई किया, -n, -1 इंटू -1 +1, तो 40 + 1 41 हो गया, -n इंटू n, तो ये हो गया 41n -n²। सारी टर्म्स को बेटा मैं लेफ्ट में लेगी ताकि n² मेरा पॉजिटिव हो जाए, n² -41 + 400। ठीक है, अब इसको आपको स्प्लिटिंग से करना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा, तो हम स्प्लिटिंग से कर रहे हैं, तो हम ये रफ में देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। प्रोडक्ट है कितना 1 इंटू 400, 400, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बीच में सम है, सम कितना -41। अब 400 के फैक्टर्स निकालते हैं बेटा, ये टोटल 400 के फैक्टर्स निकाले, देखो 2 इंटू 2 4, फिर 10 के 5 इंटू 2 और एक और 10 के 5 इंटू 2, ये टोटल फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से मुझे इसे दो टर्म्स में डिवाइड करना है जिनका सम हो 41, तो कैसे बनेगा बेटा, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया 16, और 5 5 ज़ा 25, और 25 और 16 का सम कितना होता है 41, तो हमने दोनों टर्म आपकी आ गई। ठीक है, अब सम में दोनों टर्म सम का ही साइन लेती हैं, और सम का साइन इस केस में क्या है नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव लेंगे। तो हमने स्प्लिट कर दिया, -41n को किस में स्प्लिट कर दिया, -16n -25 है। अब पहले दो को देखो बेटा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने n कॉमन ले लिया, n -16। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, देखो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, जब थर्ड टर्म नेगेटिव होती है तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ता है, तो -25 कॉमन लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो -n बन गया +n, और +400 बन गया -16। ठीक है, n -16 आपने कॉमन कर दिया तो यहाँ बचा n -25, तो ये कहता है 25 पहला आंसर, और इसको 0 से इक्वेट किया तो 16। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अरेंजमेंट हम वही रख रहे हैं, पहले 20 फिर 19 फिर 18, और ये कहता है कि अगर हम 25 रोज बना दें तो भी 200 लॉक्स लगेंगे, और अगर हम 16 रोज बना दें तो भी 200 लॉक्स लगेंगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई एरर है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा किस में एरर है, देखो अब हमसे पूछा गया था कि लास्ट, ये भी निकालो कि लास्ट रो में कितने लॉक्स हैं। ठीक है, तो हमने पहले लिया, मान लो नंबर ऑफ रोज, दो केसेस में डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमने मान लो नंबर ऑफ रोज हैं 25, तो लास्ट रो में कितने लॉक्स हैं का मतलब क्या है कि 25th टर्म कितनी होगी इस AP की। ठीक है, तो a + 24d, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट की, a 20 d -1, तो -4 आ गया। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, -4 लॉक्स तो आप किसी रो में प्लेस नहीं कर सकते।
ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा केस क्या था हमारे पास, n इज इक्वल टू 16। तो अब देखते हैं बेटा a16 कितना आता है। a16 हो जाएगा a प्लस 15d, a था 20 और d था -1, तो 20 माइनस 15 5 लॉग्स। ये लास्ट रो में 5 लॉग्स है, ये ठीक है। तो इसमें हमारा क्या निकला कि कितने रोज आई हमारी टोटल, 16 रोज। देयर आर टोटल 16 रोज एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो इज 5। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues till the last potato is picked. What is the total distance the competitor has to run? देखो क्या केस है, यहाँ पे एक बकेट है, दिख रही है आपको बकेट ये, ठीक है। पोटैटो रेस है, आपको एक एक पोटैटो उठा के इस वाली बकेट में डालना है, ठीक है। जो पहला पोटैटो है ये बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर अपार्ट, ठीक है। उसके बाद इस पोटैटो से नेक्स्ट पोटैटो की दूरी है 3 मीटर, फिर उससे और उससे नेक्स्ट पोटैटो का बीच में डिस्टेंस है फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, और इस तरह से कितने हैं टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो आपसे पूछा गया कि टोटल उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसे अगर 10 के 10 पोटैटोज पिक करने हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ, उसने पहला पोटैटो पिक किया और फिर वापस आया, ठीक है। कितना डिस्टेंस हुआ, 5 मीटर गया 5 मीटर आया, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब दूसरे, फिर वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अब वो फिर गया नेक्स्ट पोटैटो की तरफ, यहाँ से यहाँ तक, और फिर वापस आया उस पोटैटो को उठा के बकेट में डालने के लिए। अब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, देखो 5 + 3 8, 8 मीटर गया 8 मीटर वापस आया, तो 16 मीटर, ठीक है। अब थर्ड पोटैटो को उठाते हैं, अब उसने फिर यहाँ से स्टार्ट किया, वो थर्ड पोटैटो को उठाने यहाँ तक गया, फिर वो उठा के यहाँ तक लाया, तो कितना डिस्टेंस देखो, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 2 क्योंकि पहले वो आगे गया फिर वापस आया, 22 मीटर। तो इस तरह से तुम देखोगे कि ये एक एपी बन रही है। 10 में क्या ऐड किया, 16 आया 6, 16 में 6 ऐड किया 22, तो ये एक एपी है जिसमें ए है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 6 मीटर। समझ आ रहा है बात? तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसे, डिस्टेंस कवर टू पिक फर्स्ट पोटैटो, तो 5 × 2 10 मीटर, डिस्टेंस कवर टू पिक सेकेंड पोटैटो, तो 8 × 2 16 मीटर, डिस्टेंस कवर टू पिक थर्ड पोटैटो 11 × 2 22 मीटर, एंड सो ऑन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर 10 + 16 + 22 till 10 टर्म्स। इट्स एन एपी, हमें पता ही है ये एपी है, ठीक है। ए कितना 10, डी कितना 6 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10, क्योंकि उसे 10 पोटैटोज पिक करते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला लगाते हैं, ये वाला लगा लेते हैं, n/2 2a + n - 1 d। तो n की जगह आपने 10 सब्सिट्यूट किया, 10/2 2a, a है हमारा 10 और d नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10, तो फिर ये 9 हो गई और ये d कितना था 6। 20 + 54 74 हो गया, यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो 5 × 74 इज 370। तो टोटल उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा 370 मीटर, ठीक है बेटा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3। अब हमारी रह गई है लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज। That's all for today. Thanks for watching.